नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल दोस्तों हर चुनाव के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है और वो कॉमन चीज़ है हिंदू फैनेटिसिज्म, हिंदू कट्टरवादीपन जो है वो। और हर चुनाव के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है। एक धार्मिक पागलपन होता है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि यहाँ पे इस शहर का मेयर होगा तो मराठी होगा, इस शहर का मेयर होगा तो सिर्फ हिंदू होगा, कोई खान या मुसलमान इस शहर का मेयर नहीं बन सकता आज के बाद। अब खुली और नंगी सांप्रदायिकता है, उसमें कोई संकोच भी नहीं है। जो पुलिस वाले हैं उनका भी सांप्रदायिकता का नंगा नाच है पूरे भारत में, खासतौर से हिंदी पट्टी में तो बहुत ही ज्यादा। अब महाराष्ट्र भी उसी रंग में रंग गया है। पहले हम सोच रहे थे कि महाराष्ट्र थोड़ा बहुत एक सिविलाइज्ड होके ठीक ठाक रहेगा, सेकुलर रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र ने भी दम तोड़ दिया। और जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है बीजेपी की म्यूनिसिपल इलेक्शन में, वो उसी ओर इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो हिंदूवाद है, जो फेनेटिक हिंदूवाद है, कट्टरपंथी, वो अब बढ़ चुका है। दरअसल अब क्या है कि हिंदुत्व का जो जहर है अब ये नसों में उतर गया है। अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में, या फिर ये कहा जाए करीब करीब आधे हिंदू, मिनिमम कम से कम 50 से 60 करोड़ इस टाइम बिल्कुल कट्टर हिंदू हैं। इतने कट्टर है कि आप अगर उनको कुछ कह दोगे तो हो सकता है वो आपको जिंदा ही ना छोड़े, आपको वहीं मार दे आपको। अब कई तो ऐसे साधु भी आ गए दूसरे जो ये कहते हैं कि तलवारें उठाओ और गला काट दो मुसलमानों का, ईसाइयों का, इन सबको। ये भी बातें निकल के आ रही हैं और तलवारें बांट भी रहे हैं, वो लोग भाले बांट रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं, दिखाया जाता है थोड़ा बहुत। और अगर आप हिंदी स्टेट हैं, योगी की स्टेट है, या मोहन यादव की स्टेट है, भजनलाल शर्मा की स्टेट है, फिर तो एक्शन भी नहीं होगा कुछ भी। ये सब नाम के लिए सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता उनका फिर, और उनका जहर जो है वो चलता रहता है। अब ये पहली स्टेज हिंदुत्व की पूरी हो गई है। यही पहली स्टेज कुछ साल पहले पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जो कट्टर इस्लाम की थी वो स्टार्ट हुई थी। 20-25 साल पहले की बात है। और वहां पर अलग अलग मकसद होते हैं और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के अंदर जो कट्टर हिंदू अपना इस्लाम निकला, फिर उसके बाद अफगानिस्तान भी उसमें चला गया, वो तो 30 साल से था उसमें। फिर उसके बाद आईसिस पैदा हो गया, अलकायदा, तालिबान, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, और अब बांग्लादेश के अंदर भी उसी किस्म की सभी जमात वगैरह निकल कर आ रही है। लेकिन एक बात अब मैं कहूँगा कि आपको बहुत जल्दी हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी जो लश्कर तोयबा टाइप की होंगी। ये अगला स्टेज होगा कट्टरवादी यानी कि फेनेटिसिज्म का, धर्मांधता का अगला स्टेज होगा। क्योंकि अभी से कहना शुरू कर दिया कि हमें इस मुल्क में ना मुसलमान चाहिए, ना हमको सिख चाहिए, ना हमको ईसाई चाहिए, हमें किसी और धर्म का व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदू चाहिए। और उसको सपोर्ट करने वाले सभी लोग हैं। और यहाँ पर तो अब आजकल क्या है ना, 1000-1200 साल के बदले की बात कही जाती कि इनको हिम्मत पैदा करो, अपना बदला लो 1000 सालों का। सरकार के नुमाइंदे खुद ही बोल रहे हैं, डोवाल खुद ही बोल रहे हैं कि आप बदला लो, उठो, उनको मारो। तो अब हम इस सेकंड स्टेज पे अब हम एंटर कर रहे हैं, जो बेसिकली जहां पर आपके हाथों में हो सकता है बंदूकें वगैरह भी आ जाए, और हो सकता है कि एक सरकार एक ऐसा निर्णय ले ले कि इंडिया के अंदर अब लोग जो हथियार खरीद सकते हैं उनके लिए लाइसेंस ही खत्म कर दिया जाए। शायद हो सकता है ना, क्योंकि अगर उनको राज करना है तो हथियार चाहिए होंगे, हथियार चाहिए होंगे तो लाइसेंस एक बड़ी अड़चन है, लाइसेंस मिलता नहीं। तो अमेरिका की तरह यहाँ भी लाइसेंस फ्री कर दिया जाए कि जिसको जो खरीदना खरीदे, तो उस ढंग से मारना कूटना थोड़ा आसान हो जाएगा। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं अब, यानी कि अब हम कट्टरवादिता के साथ हम एक भगवा आतंकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। और ये भगवा आतंकवाद की अंतिम जो परिणति होगी, जो अंतिम उसका जो रिजल्ट आएगा, वो वही होगा जो अलकायदा का है या फिर तालिबान का है। उसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। और मणिकम टैगोर ने ठीक कहा, जो कांग्रेस के एमपी हैं तमिलनाडु से, कि आरएसएस इज लाइक अलकायदा। तो लोगों की जुबानें अब खुल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ, भगवा आतंकवाद अब रियलिटी है दुनिया में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं।
और अमेरिका की जो रिलीजियस रिपोर्ट्स आती हैं, ब्रिटिश रिलीजियस रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें बजरंग दल जैसे जो दल है या वीएचपी जैसे दल जो है, इनको तो एक्सट्रीमिस्ट की श्रेणी में रखा गया है, जिसे हिंदू एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। इट्स राइजिंग हिंदू एक्सट्रीमिज्म है। तो ये एक हमारे सामने है, यह फैल रहा है। अब आप सोचो कि इस जिन को वापस बॉटल में डाल दोगे, नहीं साहब, अब पॉसिबल नहीं है। अब आपको कट्टरवादिता की नए आयाम, नई डायमेंशंस देखने को मिलेंगी इसी भारत के अंदर। इंतजार कीजिएगा। आज आप खुश हो रहे हैं, कल शायद अफसोस करने का मौका भी ना मिले। शुक्रिया आपका।